हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि 2025। आप सबको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका स्वागत है नवरात्रि एआई कॉम्पिटिशन्स के लिए। और अगर आप ये 2025 में जो भी हम लोग एआई कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम 22 सितंबर 22 सितंबर से ले रहे हैं, अगर उसमें आप ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो और दशहरा के दिन मतलब 2 अक्टूबर 2025 के दिन हमें कंपटीशन करना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में और मेरे बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, और उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि ये कंपटीशन क्या है, कैसे होने वाला है, और इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिद्धिविनायक परभनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पे हम लोग सफल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सफल मार्केटिंग सॉल्यूशंस ये सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ क्लाइंट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को लाके देते हैं और उनको उसके ऊपर एजुकेशन कोर्सेस पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एआई टूल्स है, साइबर सिक्योरिटी है, या फिर बेसिक मैनेजमेंट हो, या फिर बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स हो, या फिर बेसिक कंप्यूटर हैंडलिंग हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ भी इनमें से चीजों में इंटरेस्ट है, तो ये कंपनी आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में थेरोटिकली सिखाएगी, प्रैक्टिकली सिखाएगी और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करवाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफल कंपनी आपके लिए अभी तो नवरात्रि स्पेशल कॉम्पिटिशन्स लाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे टूल्स देखने हैं या फिर हमारे कोर्सेज देखने हैं, तो आप यहाँ पे एआई टूल्स बाय सफल ऐसे एंटर कर सकते हो। जो भी वेबसाइट आपके सामने आ रही है, दैट इज आवर वेबसाइट एंड यू कैन विजिट टू दिस वेबसाइट। आप जैसे इस वेबसाइट को विजिट करते हो, तो आपको हमारे अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लिस्टेड मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि नवरात्रि कॉम्पिटिशन्स क्या है और ये हम लोग ने ऑर्गेनाइज क्यों किया है। नवरात्रि 2025 competitions, AI competitions by Safal are organized for all kind of students। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी प्रोफेशन के पर्सन हो, कुछ भी, जिसको भी कंप्यूटर में रुचि है, जिसको भी कंप्यूटर में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, ये कंपटीशन आपके लिए है। अगर मैं आपको नवरात्रि के बारे में बात करता हूं, तो आपको पता होगा आज से यानी मंडे 2025 22 सितंबर अब से नवरात्रि चालू हो रही है, और हम लोग आज से 9 अलग अलग स्किल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसे स्किल्स जो आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग 9 अलग अलग दिन तक 9 अलग अलग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। जब भी मैं YouTube के ऊपर ऐसे वीडियोस डालूंगा, आपको सब्सक्राइब बटन चेक करना है कि आपका ऑन हो, नोटिफिकेशंस ऑन हो, ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में जल्द से जल्द जानकारी पता चले। ये हम लोग एक वीडियो हर शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी आपको हम लोग YouTube के ऊपर पोस्ट कर देंगे, आपको वो देखना है, और उसी के अंदर हम लोग बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। एआई जब मैं बोल रहा हूं, तो एआई अगर आप देखो तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, और हम लोग बात करने वाले हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब भी हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर देखते हैं, टूल देखते हैं, या फिर कुछ भी फीचर देखते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर, अगर मुझे एआई पता भी नहीं है, पर मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे लोग बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये एआई है, इसके अंदर एआई है, ये सॉफ्टवेयर एआई से बना है, इस सॉफ्टवेयर से एआई यूज होता है, या फिर क्या है।
हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे, बहुत अलग-अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, बहुत अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशंस और बहुत अलग-अलग टाइप के कस्टम डिवाइसेस भी है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्मार्टफ़ोन है, उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग एआई फीचर्स भी हैं, ठीक है? अगर आप स्मार्टफ़ोन के अंदर सबसे पहला फीचर देखोगे कि जब भी आप फेस लॉक के बारे में सुनते हो, अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपका चेहरा देख के अनलॉक होता है, दैट इज़ अ कंप्यूटर विज़न। मतलब क्या होता है, आपका चेहरा स्कैन होता है और अगर आपका चेहरा मैच होता है ओनर के चेहरे से, तो वो अनलॉक हो जाता है। या आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर मेरा फ़ोन है तो वो मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि मेरा ही चेहरा दिखे। आपका फ़ोन है तो आप सेटिंग कर सकते हो कि आपका चेहरा दिखे। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विज़न। अब कंप्यूटर विज़न और एआई का क्या संबंध है सर? कि ये एक फ़ील्ड है जो कि एआई को बिलॉन्ग करती है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक है कि सर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एआई एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसके बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे एक ब्रांचेस बने हुए हैं। बहुत फंडामेंटल लेवल पे भी इसके ब्रांचेस बने हुए हैं। हमें अगर एआई समझना है तो एआई को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि मशीन को पावर दे रही है डिसीजन मेकिंग की, उस टेक्नोलॉजी को एआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका फेस देख के पता करे कि आप सिद्धिविनायक हो या नहीं हो। अगर मेरा मोबाइल मुझे देख के पता कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो मेरे और अगर देख के पता चल गया कि ये मैं ही हूं, तो आपको पता चल गया है कि आपको फोन अनलॉक करना है। मतलब मशीन के पास एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है कि जब भी वो चेहरा देखेगी या फिर जब भी वो पासवर्ड देखेगी, और उसी पासवर्ड या फिर उसी चेहरे के बाद मशीन को अनलॉक करना है, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फोन हो, टैब हो, कुछ भी हो। करेक्ट? तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी एक टेक्नोलॉजी है सर जिसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पार्ट है एआई का। अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे आ जाऊं तो बहुत सारे लोग आजकल स्मार्ट वॉच पहनने लगे हैं। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का वो एक मस्त एग्जांपल है। स्मार्ट वॉच अगर आप ध्यान से देखो, उसके अंदर आजकल बहुत सारे कूल फीचर आ गए हैं। जैसे आपको अगर फोन आ रहा हो तो आपके स्मार्ट वॉच में दिख जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहे हो तो स्मार्ट वॉच पे दिख जाता है। अगर आपको कॉल पिक करना हो, ठीक है, अगर आपके पास हेडफोन लगाए हुए हैं आपने और वो हेडफोन्स कनेक्टेड है मोबाइल से, लेकिन किसी कारणवश आप मोबाइल को हाथ नहीं लगा पा रहे, वो आपके जेब में है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप चल रहे हो, बारिश आ रही है, कुछ भी है, आप बस स्मार्ट वॉच से बस एक पिकअप का बटन आप दबा सकते हो और आपका फोन ऑटोमेटिकली आंसर्ड हो जाएगा। फिर आप बात करो और दैट्स इट, ऑटोमेटिकली वो कॉल शुरू हो जाता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको यहाँ पे कॉलिंग करने में मदद कर रही हो, कॉल उठाने में मदद कर रही हो, कुछ नोटिफिकेशंस जो कि किसी और डिवाइस पे है, मोबाइल फोन दिस इज अनदर डिवाइस, उसके डिवाइस पे का नोटिफिकेशन हमें वॉच में दिखाई दे रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये सब कुछ मुमकिन कर पा रही है, उसको एआई बोलते हैं। एआई के मेजर 5 अलग-अलग, आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टेप्स है। सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है डेटा एनालिसिस, उसके बाद सीखना पड़ता है डेटा साइंस या फिर मोर टुवर्ड्स मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद आपको सीखना पड़ता है कि एक्चुअल एआई क्या है, और एक्चुअल एआई सीखने के बाद आपको एआई इम्प्लीमेंटेशन टूल्स और एआई एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद एआई इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड एजेंट्स, ये इतना सारा सफर तय करना है। बट ये 9 दिनों में हम लोग ये सब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ऐसे ही कुछ पॉइंट्स उठाने वाले हैं जो कि बहुत फंडामेंटल है, इसेंशियल है, जिससे आपको 2 अक्टूबर 2025 को ऐसे रियलाइज हो जाएगा। अगर आप मेरे 9 वीडियोस रोज के रोज उसी दिन देख रहे हो, उसी दिन प्रैक्टिस कर रहे हो और हर एक दिन हर एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको जरूर ऐसे होगा, महसूस होगा कि 2 अक्टूबर को आपको एआई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और आप कर पा रहे हो। सबसे पहले
आज का दिन हमारा शुरू होता है नवरात्रि का इस चीज से कि हम लोग डे वन पे ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी एआई है या फिर एआई नहीं है, कौन सा डिवाइस एआई है या फिर कौन सा डिवाइस एआई नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं एक्सेल, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि अभी तक लोगों को यूज करने में मजबूर हो गए हैं लोग। करेक्ट? क्यों? बिकॉज एक्सेल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर हमने गूगल शीट्स का नाम सुना है। वेरी गुड, ठीक है। तो गूगल शीट्स और ये जो एक्सेल है, दीज आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बेस्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के सिमिलर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो टेबल फॉर्मेट में है, और टेबल फॉर्मेट में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं इसमें, ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग जो भी डेटा है वो डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होने के बाद उसको कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसको बोला जाता है एडवांस्ड एक्सेल। ठीक है, बेसिक नॉलेज होता है एक्सेल का, एक एडवांस्ड एक्सेल के फीचर्स होते हैं। इसको छोड़ के आजकल अगर आप देखोगे तो एक्सेल के अंदर एआई फीचर्स भी आ गए हैं। जैसे आप चैट जीपीटी गूगल से यूज कर सकते हो, वैसे ही आप चैट जीपीटी एक्सेल से भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल के अंदर ही आपको कभी जरूरत पड़े कि चैट जीपीटी के थ्रू कुछ आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ आपको इंटरनेट से डेटा लाना है, कुछ भी चीज करनी है, तो इट इज पॉसिबल। तो उसके लिए आपको एक्सेल के अंदर जीपीटी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये जो जीपीटी है, ये आपको कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरे YouTube शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे। YouTube शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पे हम लोग आपको दिखाएंगे कि एक्सेल कैसे इंसर्ट करना है आपके एक्सेल के अंदर। ठीक है, चैट जीपीटी कैसे इंसर्ट करनी है एक्सेल के अंदर, सॉरी, राइट। इससे आपको क्या पता चलेगा कि सर सिंपल सी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी और सॉफ्टवेयर में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। एक्सेल एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसको एआई नहीं बोला जा सकता, लेकिन जीपीटी जब हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम एआई के कुछ फीचर्स उसके अंदर डाल रहे हैं। सिमिलरली गूगल शीट्स, क्या ये एआई सॉफ्टवेयर है? तो आपको बोलना है नहीं सर। क्या इसके अंदर एआई के फीचर्स हो सकते हैं? यस, हम लोग एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। करेक्ट? सिमिलरली आपने बहुत ही एक पॉपुलर और सिंपल एप्लीकेशन सुना होगा, पावर पॉइंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के काम आता है। अगर आपको पता नहीं है, आप एक और बार YouTube शॉर्ट्स देख लीजिए, वहां पे हमने बात कर रखी है कि पावर पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे एआई का आप यूज कर सकते हो। तो आपको अगर मैं सवाल पूछूंगा क्या ये सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर है, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या इसके अंदर एआई इंटीग्रेट हो सकता है? तो आप बोलोगे यस सर। मतलब क्या है सर, आप ये बताना चाहते हो कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एआई इंसर्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो खुद एक एआई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम लोग आज के दिन दो टाइप का कैटेगराइजेशन सीखेंगे। पहला है कैटेगरी जिसको हम लोग बोलेंगे कि एआई, द सॉफ्टवेयर वेयर एआई कैन बी इंटीग्रेटेड, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एआई इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और ऐसे सॉफ्टवेयर विच आर एआई सॉफ्टवेयर देमसेल्फ, जो खुद ही एक एआई सॉफ्टवेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। ये क्या है? चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद एक एआई है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन। उसके अंदर एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो विदाउट एआई हो। करेक्ट? तो इस सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलोगे कि दिस इज द एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर, दिस इज एआई सॉफ्टवेयर। लेकिन आप पावर पॉइंट को बोलोगे क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे? एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। गूगल शीट्स को क्या बोलोगे? एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। एक्सेल एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। करेक्ट? अगर मैं आपको बोलूं कि परप्लेक्सिटी, ये परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी एक और बार एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूं मैं जो खुद एक एआई है।
तो इसको क्या बोलोगे आप? सर दिस इज द एआई सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको आज ये सीखने को मिला है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब देखोगे तो उसको जज करोगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, और उसको दो कैटेगरी में जज करोगे, एआई सॉफ्टवेयर, एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर, एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। तो आपने और भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर सुन रखे होंगे, जैसे कि वर्ड। वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग ना टाइपिंग कर सकते हैं। अगर मुझे लीव एप्लीकेशन लिखना है, ऐसे लिखना है, पोएम लिखना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी चीज करनी है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर से कर सकता हूं। और ये सॉफ्टवेयर एक एआई सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं सर, ये एआई के पहले भी था, एआई के बाद में भी रहेगा। सो ये सॉफ्टवेयर क्यों है, और ये सॉफ्टवेयर एआई के साथ इंटीग्रेट हो सकता है क्या? यस सर, करेक्ट। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये एक एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। तो आपको एक सिंपल काम करना है, आपको डे नंबर 1 में एक गूगल शीट ओपन करनी है। आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल शीट्स। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, टैब में भी कर सकते हो। ठीक है, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल के ऊपर ऐसे गूगल शीट्स टाइप करना है। आप जैसे ही गूगल शीट्स के अंदर ओपन करोगे तो इस तरीके से लैपटॉप के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर टैबलेट यूज कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको गूगल शीट्स नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा, आप वो ओपन कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पे गूगल शीट्स एप्लीकेशन ओपन होने के बाद वो भी ऐसे ही दिखने लगेगा। इस शीट को नाम देना है डे 1 और डैश करके नवरात्रि टाइप करना है, दैट्स इट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपका डे 1 टास्क है। इस नवरात्रि के डे 1 पे आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है। यहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर ऐसे लिखना है, और दूसरे कॉलम में एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे लिखना है। और आपको सबसे पहले जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर आप जानते हो, डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, उनको यहाँ पे कैटेगराइज करना है। इतना सिंपल है। मैं क्या करता हूं कि ये जो भी यहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मैं इसको मतलब मेरा जो कर्सर है वो इसके ऊपर लाता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो भी ऐसा एक ऑप्शन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे। ठीक है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ से बोल्ड करता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ। एआई सॉफ्टवेयर क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हेल्प करता हूँ। ठीक है, एक है चैट जीपीटी, ठीक है, दूसरा है गूगल जेमिनी। ठीक है, अभी हमने एक तीसरा देखा था, क्या देखा था? परप्लेक्सिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे एआई सॉफ्टवेयर सारे ढूंढने हैं। ठीक है, लेकिन किस में से ढूंढने हैं? जो मैं लिस्ट आपको दूंगा इस वीडियो के एंडिंग में। ठीक है, उसमें से ही आपको कैटेगराइज करना है कि कौन एआई है और कौन एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कि एक्सेल। ठीक है, आपका बेसिक एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर कैसा है? वो खुद एक एआई है क्या? नहीं सर, एआई के अलावा और एआई के पहले भी वो था, वो एआई के अलावा भी काम कर सकता है। अगर एआई उसके साथ जुड़ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, स्पीड से काम कर सकता है, इफेक्टिवली काम कर सकता है, लेकिन वो खुद एक एआई नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसके साथ एआई इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट है सर। ठीक है, उसके बाद वर्ड है सर। ठीक है, उसके बाद गूगल शीट्स है सर। उसके बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स है सर, गूगल डॉक्स जिसको बोलते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो आपको इस बहाने ये सॉफ्टवेयर तो पता चले। ठीक है, और ये आपको सारे सॉफ्टवेयर याद रखने हैं, बिकॉज हम लोग इसके अंदर करियर करेंगे। आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो, और हम लोग आपको सिखाएंगे एआई के बहुत सारे अलग अलग चीजें आपसे करवाएंगे। हम लोग आपसे प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे, तब जाके आपको खुद होके फील होगा। ये उसका बस एक सैंपल है। नवरात्रि कंपटीशन तो एक बहाना है, बस हमें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स के थ्रू, छोटे छोटे टास्क के थ्रू कैसे एआई आपको हम लोग सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि सर एआई बहुत हानिकारक है, हार्मफुल है। यस ट्रू, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एआई का यूज गलत तरीके से ना हो।
आप खुद जब एआई सीखोगे तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एआई को किस तरीके से यूज करना है। आप मिसयूज इसका नहीं करोगे, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हो, क्या पता आपके ऊपर भी कोई ऐसे ही फ्रॉड यूज कर रहा हो। ठीक है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे काफी टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं, जिसका पहले से ह्यूमन को डर लग रहा था। ठीक है, अभी मुझे भी पता नहीं है कि इसका क्या होने वाला है। मैंने इसके ऊपर सेपरेट एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च वीडियो लॉन्च किया है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो, जहां पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि एआई का अगर आपको डर लग रहा है तो वो कितना आपको डरना चाहिए, और आपको अगर एआई सीखना है तो आप क्यों करेक्ट डायरेक्शन में हो। एक सिंपल सा चीज बताता हूं, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा है कि ये हानिकारक है सर, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप उससे बच भी नहीं पाओगे। दैट इज माई सिंपल फिलोसॉफी। तो अगर आप चाहते हो कि सर एआई एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता है, जब तक आप किसी भी चीज को नहीं जानते हो तो आपको उसका तो डर लगेगा ही। ठीक है, अगर आप उस चीज को यूज नहीं करना चाहते हो तब भी उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तब जाके आपके ऊपर अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो तो आपको समझ में आ जाए कि ये एआई सॉफ्टवेयर है, ये एआई इमेज है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब बारी आती है मैं आपको लिस्ट देने की। तो ये रही, हम आपको अभी एक लिस्ट देने वाले हैं 100 डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, जो ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर एआई का हो, एक सॉफ्टवेयर एआई इंटीग्रेटेड हो, मुझे नहीं पता है। ये आप कैसे ढूंढोगे, आपको सोचना है। जैसे ही आपके सामने अभी मैं 100 सॉफ्टवेयर की लिस्ट दे दूंगा, आपको बस एक सिंपल चीज करनी है। ठीक है, आपको ये सारे के सारे जो 100 सॉफ्टवेयर के नाम हम लोग आपको देने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको गूगल के ऊपर जाना है और उसका नाम टाइप करना है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि सेमरश नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये अगर मैंने आपको नाम दे दिया एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, ये सेमरश जो लिखा मैंने SEMRUSH, आपको आपके मोबाइल फोन में, टैब में, या फिर लैपटॉप में कहीं पे भी जाना है, गूगल पे सेमरश टाइप करना है। आप यहाँ पे टाइप करोगे और देखोगे कि ये क्या है। आपको ये आने के बाद ऐसे एक वेबसाइट आएगा उसी सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो व्हाट इज। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आंसर दे देगा व्हाट इज सेमरश। एक्चुअली आपने यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए कि व्हाट इज सेमरश। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर का नाम मैं दूंगा उसको ना पहले आप ऐसे लिख दो व्हाट इज वो सॉफ्टवेयर का नाम। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल है, जो कि मदद करता है मार्केटिंग वाले लोगों को कुछ करने में। अब इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको गूगल ट्रांसलेट तो पता ही होगा, करेक्ट। आप इस पेज को मराठी में ट्रांसलेट कर लो। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो, जहां पे मैंने दिखाया है कि आप इंग्लिश टू मराठी कैसे कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी कैसे कर सकते हो, इंग्लिश टू कन्नड़ा कैसे कर सकते हो, तमिल कैसे कर सकते हो, राइट। और आप आपकी एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ये टूल क्या है। जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा ये एक तो सॉफ्टवेयर है सर, जो दिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एआई मेंशन नहीं है, मतलब क्या है सर, ये एक साधारण सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या इसके अंदर एआई इंटीग्रेट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वो सॉफ्टवेयर एआई है तो उसका नाम यहाँ आ जाता, अगर उसके साथ एआई इंटीग्रेट होगा तो वो यहाँ पे आ जाता। तो सर अगर हमें पता करना है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो एआई नहीं है, जैसे सेमरश, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अभी हमने देखा यहाँ पे गूगल पे टाइप करने के बाद, ये खुद एक एआई सॉफ्टवेयर नहीं है सर। अब पता कैसे चलेगा कि वो एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है या नहीं है, उसके साथ एआई इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। तो आपको बस इतना करना है कि एआई, अगर सॉफ्टवेयर खुद एआई सॉफ्टवेयर है तो उसका नाम ए कॉलम में लिख देना है, अगर वो एआई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको बस यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं कर किया हुआ है तो वो कंपनी कल करेगी, परसों करेगी, कभी तो करेगी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में एआई जरूर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ही कैटेगरी हो सकते हैं।
राइट? तो ये है आपका टास्क 1। हैप्पी नवरात्रि। आपको जो 100 नाम्स मैं बताना चाहता हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं या फिर 2 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। और आपको ये टास्क कंप्लीट करना है कल हमारा वीडियो आने से पहले। आपको ये सबमिट नहीं करना है अभी, आपको सिर्फ ये टास्क कंप्लीट करना है। कहीं पे भी टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको आराम से ये टास्क कंप्लीट करना है क्योंकि इसी टास्क के ऊपर हम लोग कल का टास्क करने वाले हैं, फिर परसों का टास्क करने वाले हैं। ऐसे जाते, जाते, जाते हम लोग 9 दिन 9 अलग-अलग चीज़ें सीखने वाले हैं और उसके बाद ये 9 चीज़ों का हम लोग उपयोग करके, हम लोग यूज़ करके 10th डे पे एक छोटी-सी चीज़ सीखेंगे और उसके बाद कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे, राइट? कॉम्पिटिशन कैसी होगी? सर सिंपल है, 2 अक्टूबर दशहरा के दिन जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी होंगी, वो सारी चीज़ें यूज़ करके एक टास्क मैं आपको बताऊँगा कि वो करना है और आपको वो टास्क अभी भी करना है। आपको दशहरा के दिन सुबह-सुबह ही वो टास्क के डिटेल्स वो यूट्यूब के थ्रू आपके थ्रू आ जाएँगे। ठीक है, एक बार आपके पास वो डिटेल आ गई कि आपको करना क्या है, तो आप दिन भर में कभी भी वो टास्क कर सकते हो। सुबह, दोपहर में, इवनिंग में, रात 12 बजे से पहले आपको वो सबमिट करना है, दैट्स इट। जैसे ही आप वो सबमिट करोगे उसके बाद आपको मतलब कहाँ पे सबमिट करना है वो भी चीज़ दी जाएगी। और सॉरी हाँ, रात के 12 बजे तक नहीं है ऑप्शन, आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी कि रात के 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक ही आपके पास टाइम लिमिट है। ठीक है? उसके बाद हमें उसी दिन पे हमें रिज़ल्ट भी आउट करना है, राइट? तो आप कॉम्पिटिशन के बारे में निश्चिंत हो जाइए, पहले 9 दिन 9 चीज़ें सीखिए। कॉम्पिटिशन के बारे में आपको आराम से जानकारी हम लोग दशहरा के दिन देंगे। हैप्पी नवरात्रि, शुभ रात्रि। तो दोस्तों, ये देखिए बस एक चीज़ बाकी रह गई थी। इसके अंदर आपको ये 100 नाम दिखाने हैं जो कि आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 100 नेम्स लिख दिए हैं। आप वीडियो को धीरे-धीरे चला सकते हो और राइट डाउन कर सकते हो या फिर ये सेम नेम्स जो आपको क्लासिफ़ाई करने हैं, सेम नाम हम लोग डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आपको बस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना है, दैट्स इट। ठीक है? तो मैं इसको धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपको जो भी नाम आपके सामने आ रहे हैं, उसको या तो आपको एआई सॉफ्टवेयर बोलना है या एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बोलना है। अगर आपके सामने फ्लिपकार्ट आ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या वो एक एआई ऐप है या फिर क्या है? अगर आपके सामने अमेज़न आ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? अगर आपके सामने नेटफ्लिक्स आ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? ठीक है? ऐसे आपको क्लासिफ़ाई करना है कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या है, कैसे हैं, राइट? तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं और ये हो गई आपकी लिस्ट कंप्लीट। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसी वीडियो का।